नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जियोग्राफी बाय डॉक्टर ओझा सर चैनल में। आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है, वह क्लास को मैंने लिया है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल को लेकर के। इस मरुस्थल का नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल विश्व में अपनी शुष्कता के लिए जाना जाता है। आटाकामा मरुस्थल विश्व में अपने नाइट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन के लिए जाना जाता था। आटाकामा मरुस्थल विश्व में तांबे के उत्खनन के लिए जाना जाता है। विश्व की तांबे की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो आइए चलते हैं आटाकामा मरुस्थल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। यूपीएससी, यूपीपीएससी, भारत में पूछे जाने वाले तमाम आयोगों के द्वारा एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, तो इसके बारे में कुछ मैं प्रकाश डालता हूं। आप लोग एटलस खोल लीजिए। एटलस में बहुत बारीकी से इसको देखते हुए समझते हुए चलिए। आटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है वह एंडीज पर्वत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। आप एंडीज पर्वत से पूर्व से परिचित हैं, तो ज्यादा समय मैं आपको बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे आटाकामा मरुस्थल के ऊपर आता हूं। आटाकामा मरुस्थल का जो विस्तार है, ये विस्तार जो है 10 डिग्री अक्षांशीय विस्तार से 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार के मध्य में है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में पाया जाता है। इसका विस्तार किन देशों में है? तो इनका विस्तार दक्षिणी पेरू, ये पेरू है, और इसके पेरू के दक्षिणी भाग में, तो इसका विस्तार दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में पाया जाता है। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली में पाया जाता है। इस महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट से एक ठंडी जलधारा जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर, जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। और इसी जलधारा के कारण ही यह महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम महाद्वीप के मरुस्थल के रूप में विकसित हुआ है। इस मरुस्थल में 4 शहर हैं। एक है एरिका, दूसरा इक्विके, चिक्विकमाटा, एंटीफोगास्टा। 4 शहर एरिका, इक्विके, चिक्विकमाटा, एंटीफोगास्टा। तो एरिका किस लिए जाना जाता है? तो एरिका जो है, एरिका के बारे में आपको बता दूं। एरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक पक्षी पाई जाती थी जिसका नाम था एल्बेस्ट्रॉस। ये एल्बेस्ट्रॉस पक्षी बहुत बड़ी पक्षी हुआ करती थी। इसका जो मल होता है, जिसको हम गुयानों के रूप में जानते हैं, इन्हीं गुयानों के लिए क्या होता था? एकत्रित करने के लिए एरिका में दासों को बसाया गया। क्योंकि सर्वाधिक शुष्कतम मरुस्थल है, तो यहाँ पे सामान्य जन व्यक्ति तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कौन गया? दासों को भेजा गया। इन दासों को बसाया गया। किसके लिए बसाया गया? गुयानों को एकत्रित करने के लिए। फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई, जिसके वजह से एल्बेस्ट्रॉस पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और जब धीरे धीरे विलुप्त हो गए, तो फिर यहाँ पे जो गुयानों की उपलब्धता थी, वो गुयानों की उपलब्धता भी क्या हो गई? कम हो गई, जिसके वजह से यह पूरा शहर जन शून्य हो गया। सर्वाधिक गर्मी के कारण यहाँ पर क्या हुआ? कभी 2016 के अप्रॉक्स एक घटना घटित हुई, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हवा के प्रेशर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए, और वहां पर जो इनके दासों को रहने के लिए जो मकान बनाए गए थे, उन मकानों से एक ऐसी आवाज अजीब जाती है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिका शहर को क्या कहा जाता है? भूतों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इक्विके की। इक्विके एरिका के साथ संलग्न है, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी नाइट्रोजनी उर्वरक का उत्खनन किया जाता है। चिक्विकमाटा की बात करता हूँ, तो चिक्विकमाटा विश्व की तांबे की राजधानी है, और कहाँ पर पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। और एंटीफोगास्टा की अगर मैं बात करता हूँ, तो एंटीफोगास्टा भी क्या है? चिक्विकमाटा से संलग्न है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या है? नाइट्रोजनी तांबे के उत्खनन के केंद्र के रूप में विकसित है। तो यही सारी चीजें आपको देनी थी आटाकामा मरुस्थल में। आप लोग इसको क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।